नमस्कार दोस्तों। जब प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी तो मकसद साफ था, हर भारतीय को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। कई सालों में करोड़ों खाते खुले, करोड़ों लोगों ने एटीएम कार्ड और बैंकिंग पहचान मिली। लेकिन अब आंकड़े एक नई कहानी कह रहे हैं। लगभग 4 में से एक जनधन खाता अब निष्क्रिय हो चुका है। सरकारी बैंकों में खुले करीब 54.5 करोड़ खातों में से 14 करोड़ खाते अब इनएक्टिव हैं, यानी पिछले एक साल में इन खातों में कोई लेन देन नहीं हुआ है। ये गिरावट इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि इन्हीं खातों के जरिए सरकार की डीबीटी योजनाएं, एलपीजी सब्सिडी और कई वेलफेयर पेमेंट्स होती हैं। कुछ बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक में इनएक्टिव अकाउंट्स का प्रतिशत 27 से 33% तक का है, जबकि कुछ बैंकों में जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक में इसे 5 से 6% तक सीमित किया गया है। अब सवाल यह है कि अब इतने खाते खुले थे तो इतने सारे अकाउंट्स इनएक्टिव क्यों पड़ गए? एक कारण है, कई लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स खुलवा लिए लेकिन रेगुलर यूसेज नहीं रहा। दूसरा कारण है कैश इकोनॉमी का असर, जहां कई छोटे व्यापारी और ग्रामीण उपभोक्ता डिजिटल ट्रांजैक्शन से अब भी कतराते हैं। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन सिर्फ खाते खोलने से नहीं होता, वो तब होता है जब लोग उन खातों को एक्टिवली इस्तेमाल करें। डिजिटल इंडिया की असली ताकत तभी बनेगी जब ये डोरमेंट अकाउंट फिर से एक्टिव बैंकिंग टूल्स में बदलेंगे। खाता खुलवाना आसान है पर भरोसा जगाना मुश्किल। अब समय है इंक्लूजन से यूसेज की ओर बढ़ने का, क्योंकि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ एक्सेस नहीं बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन है। थैंक यू।